दोस्तों 7 सितंबर 2023 को कृष्ण जन्माष्टमी है और इस पावन अवसर पर हम एक कृष्ण जन्म की एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं जब जब इस संसार में बुराई बढ़ती है तब तब भगवान उस बुराई को खत्म करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। आज के इस वीडियो में कृष्ण अवतार की कहानी जानेंगे। तो यह कहानी शुरू होती है मथुरा में, जब कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से होने वाला था तथा देवकी कंस की प्यारी बहन थी, इसीलिए कंस खुद उसे रथ में छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू छोड़कर आ रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। अब यही सुनकर घमंडी कंस को गुस्सा आता है और वह देवकी संग वसुदेव को जेल में बंद कर देता है तथा उनपे तरह तरह के जुल्म करने शुरू कर देता है। देवकी एवं वसुदेव के हर पुत्र की हत्या कर दी जाती है तथा उसके 8वें पुत्र का भी बेसब्री से इंतजार होता है कि उसके पैदा होते ही उसे मार दिया जाए। कंस को यह पता नहीं था कि अब उसका काल निश्चित है। कृष्ण जन्म की कथा सुनते हैं। रात का समय था, बाहर बिजली कड़कड़ा रही थी, आंधी तूफान और बारिश की रात थी। देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। सारे सैनिक अपने आप ही अचानक सो जाते हैं। सारी कोठरी, सारे जेल के किवाड़ अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं और सारा रास्ता साफ होता चला जाता है, जैसे कि भगवान का ही संकेत हो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अब इस कंस का नाश निश्चित है। बाहर पहुँचते ही कुछ आगे जाने के बाद उन्हें यमुना जी मिलती हैं। अब इतने पानी में इतने छोटे से बालक को कैसे ले जाया जाए, वसुदेव ये सोच ही रहे थे। इतने में ही यमुना जी में बहती हुई एक टोकरी आ जाती है और वसुदेव जी उसी टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को अपने सर के ऊपर रखकर यमुना जी में उतरते हैं तथा आगे बढ़ने लगते हैं। अब नवजात शिशु को कड़कती बारिश से बचाना था, बिजली से बचाना था, इसीलिए उनकी सेवा में शेषनाग स्वयं आ जाते हैं। शेषनाग शिशु को बारिश से बचाने का काम करते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनके साथ ही चल देते हैं। इसी तरह कड़कती बारिश, बिजली सबका सामना करते हुए यमुना जी पार हो जाती है तथा चलते चलते नंदलाल के घर पहुंच जाते हैं, जहां माता यशोदा अपनी पुत्री के संग सो रही थी। वसुदेव जी वहां पर अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा के पास सुला देते हैं तथा उनकी पुत्री को लेकर वापस लौट जाते हैं। फिर से मथुरा के जेल में आकर कैद हो जाते हैं। इसी प्रकार मौत के सामने होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जन्म लिया, माता यशोदा के घर बड़े हुए। अगर आपको कृष्ण जन्म की यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में लिखना जय श्री कृष्ण। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। इस चैनल पे आपको इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहती हैं।